इसका यूज कैसे करते हैं, एंड बीसीडी स्काई कोड और ईबीसीडी आईसी कोड्स है। अब देखो इसमें जो आपका पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है। सो पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल क्या होता है? देखो नॉन पोजिशनल होता है जहां पर प्लेस वैल्यू मैटर नहीं करती है ना, जहां पर प्लेस वैल्यू मैटर नहीं करती उसे नॉन पोजिशनल कहते हैं, और जहां पर प्लेस वैल्यू मैटर करती है वो हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, सो नॉर्मली नंबर सिस्टम जो होते हैं दे आर पोजिशनल ओनली। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बिट किस पोजिशन पे है। जैसे अगर आप 316 लिख रहे हो तो 316 की वैल्यू हमेशा सेम तो नहीं होगी ना। अगर मैं 613 लिख दूं या मैं 136 लिख दूं, 163 लिख दूं, तो सबका जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगी, है ना। दैट इज पोजिशनल, कि आपने यूनिट्स प्लेस पे क्या रखा है, टेंस प्लेस पे क्या रखा है, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या रखा है, अकॉर्डिंगली आपकी जो वैल्यूज हैं वो डिफर करेंगी, है ना। तो उसे कहते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। और जहां पर हमारे पास ये पोजिशन पे बेस्ड नंबर सिस्टम नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। सो नॉन पोजिशनल में आपके कोई स्पेशल कोड हो सकते हैं जो यूज होते होंगे, भाई यही कोड है जो 1 को रिप्रेजेंट करेगा या यही कोड है जो 2 को रिप्रेजेंट करेगा, बट उसके पीछे कोई पोजिशन का लिंक नहीं है। ठीक है, सो दैट इज नॉन पोजिशनल। बट जनरली हम जिन नंबर सिस्टम्स पे काम करते हैं वो सारे हमारे पोजिशनल नंबर सिस्टम्स होते हैं। सो एज पर पोजिशनल नंबर सिस्टम्स यू हैव 4 नंबर सिस्टम्स जो आपको स्टडी करने होते हैं। ठीक है, सो 4 नंबर सिस्टम्स which we have to study are, the first one is binary, second is octal, थर्ड इज हेक्साडेसिमल, एंड चौथा जो हम यूज करते हैं डेसिमल, राइट। सो वी यूज बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल। इसका बेस या फिर रेडिक्स टर्म हम यूज करते हैं जो बताता है दैट हाउ मेनी digits you can have in that particular number system. So basically this tells you the number of digits. तो बाइनरी में आपके पास 2 digits ही पॉसिबल होते हैं और वो कौन से हैं, 0 या फिर 1। ऑक्टल में 8 digits पॉसिबल हैं 0 से लेकर 7 तक। So we have 8 digits over there. So octal has 8 digits. Hexadecimal has 16 digits possible. 16 digits में अब देखो 0 to 15 हो गया ना ये तो, पर 15 ये जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ये खुद 2 digit को मिला के बन रहा है। तो फॉर दैट रीजन 0 to 9 तो आपके डिजिट हो जाते हैं, और 10 से लेके 15 तक हमारे पास जो है वो अल्फाबेट्स हो जाते हैं। सो वी हैव ए बी सी डी ई एफ। सो 10 से लेके 15 तक हम अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, एंड 0 to 9 हम नॉर्मल डिजिट्स को यूज करते हैं। डेसिमल के केस में आपके पास सिर्फ 10 ही डिजिट्स होते हैं, विच इज फ्रॉम 0 to 9। सो डेसिमल के अंदर हम 10 डिजिट्स का ही इस्तेमाल करते हैं, विच इज 0 to 9। सो ये आपके डिजिट्स हैं जो पॉसिबल हैं इन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। सो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, 4 नंबर सिस्टम हो गए विद द बेस और रेडिक्स एज 2, 8, 16 एंड 10। बाइनरी इज द वन विच कंप्यूटर यूजेस, तो कंप्यूटर इसको यूज करता है। डेसिमल इज द वन जो हम यूज करते हैं। What about these octal and hexadecimal? ये जब आप आगे के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कई इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस को आपको बाइनरी में देना पड़ता है। तो वो बाइनरी तो याद रखना बहुत मुश्किल है और बाइनरी को लिखना भी बहुत मुश्किल है। तो वहां पर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल होता है, बिकॉज 3 bits together make 1 octal digit. Why? Because 2 raised to the power 3 is 8. So 3 binary digits make 1 octal digit, right? Same way 4 binary digits will make 1 hexadecimal digit. ठीक है, ये अभी हम करेंगे जब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, बट ये आपके पास 4 नंबर सिस्टम्स हैं। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, नंबर कन्वर्जन यू वांट मी टू एक्सप्लेन? नंबर कन्वर्जन में देखो बिल्कुल बेसिक सी चीज ये याद रखनी होती है कि कोई भी नंबर आपको दिया जाए, जैसे ये नंबर है, अब अगर डेसिमल नंबर को आपको किसी भी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है, इफ यू हैव टू कन्वर्ट डेसिमल टू एनी अदर बेस, तो यू हैव टू डिवाइड बाय द रेडिक्स ऑफ दैट। ठीक है, सो डेसिमल टू एनी बेस वी हैव टू डू, सो डिवाइड द नंबर
by resultant base and collect the रिमाइंडर्स. सो जो रिमाइंडर्स हैं वो आपको कलेक्ट करते जाने हैं. तो अगर मैं इसको बाइनरी को मतलब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रही हूँ, मैं 2 से डिवाइड करूंगी. 2 से डिवाइड किया, सो ये बन गया 353. रिमाइंडर आया 0. 353 आएगा, ये आएगा 3 नहीं 358. सो इट इज 358. फिर 2 से डिवाइड किया, सो ये 1 इधर आ गया, दैट इज 15. सो 7 18 9. फिर 0. फिर 2 से किया, सो दिस इज 16 का आ गया 8 19. 18 का आ गया 9 और ये रिमाइंडर बचा हमारे पास 1. देन इट इज 44. रिमाइंडर इज 1. फिर 2 से किया 22. रिमाइंडर इज 0. फिर 2 से 11. रिमाइंडर इज 0. Again by 2 5. Remainder is 1. You do it by 2. 2 by 2 4 1. फिर 2 से किया तो 1 0. So ये सारे रिमाइंडर्स आपको नीचे से ऊपर तक कलेक्ट करने हैं. तो ये क्या हो गया 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0. So this is the binary equivalent of this decimal number. अगर इसी डेसिमल नंबर को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करने को कहा होता तो आप इसे 8 से डिवाइड करते. 8 9 72 होता है ना. तो 8 8 64 होता है. तो हम 64 लेंगे, बचा हमारे पास यहाँ पे 7 76 हो गया. 8 9 72 है, बचा गया 4. सो 4 इज योर रिमाइंडर. अब इस 89 को फिर 8 से डिवाइड करोगे तो 1 1. रिमाइंडर क्या बचा 1. फिर 8 से डिवाइड किया, 8 1 8. रिमाइंडर बचा 3. कलेक्ट देम अप, सो यू गेट 1 3 1 4. सो इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल हो गया 1 3 1 4. ठीक है. Now you divide it by 16 if you want to get the hexadecimal of this. तो अगर आपको hexadecimal करना है तो 16 4s are 64. 64 फिर 6 बचा तो 66 हो गया. तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 2. फिर 16 से करेंगे, सो 16 2s are 32. 16 3s are 48. तो 16 2s लेना पड़ेगा 32. कितना बचा हमारे पास 44 में से 32 गए 12. So that's it. और नहीं कर सकते. So it's 2 12 2 2. but अब 12 को क्या लोगे A B C. So it is C2. So 2C2 will be the hexadecimal. This will be the hexadecimal of 716. तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. Is this clear? Please write in the chat. Is the chat working? Chat working है भाई? कोई है? अगर आपको समझ आ रहा है, हाँ शुक्र है. ओके. आप लोग लिखते ही कुछ नहीं हो, मुझे लगता है पता नहीं कोई सुन भी रहा है कि नहीं. ठीक है. So decimal to any other base can be converted like this. Similar way, किसी भी बेस से जब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, so any other base to decimal if you have to do. So if you have to convert from any other base to decimal, तो क्या करेंगे? Any other base to decimal में मल्टीप्लाई करते हैं. देखो आपके पास एक डेसिमल नंबर भी जब होता है तो एज आई टोल्ड यू इसकी प्लेस वैल्यूज होती है. ये क्या होती है थाउजेंड्स, मतलब 10 raised to the power 3. फिर क्या होता है हंड्रेड्स, मतलब 10 raised to the power 2. 3 into 10 raised to the power 1. 4 into 10 raised to the power 0. We have it like this, है ना. So ऐसे ही अगर आपके पास ये नंबर बाइनरी में है तो यहाँ पर 2 की पावर्स होती हैं. So 0 1 2 3 4 5 6. So ये हो जाएगा 1 into 2 raised to the power 6 plus 0 into 2 raised to the power 5 plus 1 into 2 raised to the power 4, 0 into 2 raised to the power 3, 1 into 2 raised to the power 2, 0 into 2 raised to the power 1, 0 into 2 raised to the power 0. तो ऑब्वियसली ये जो जीरो वाली टर्म्स है ये तो जीरो ही हो जाएंगे, इनको तो हमने लेना ही नहीं है. अब बचा ये. सो दिस इज 64. 64 प्लस 16 plus 4, that is it. So 16 plus 4 is 20. 20 plus 64 is 84. That will be the equivalent decimal. अगर आपको ऑक्टल टू डेसिमल करना होगा तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर आपको हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करना पड़ेगा तो आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा.
ठीक है. So if I have any number which is octal, like you have 132, this is octal, you have to convert it to decimal. So it should be 1 into 8 raised to the power 2, 3 into 8 raised to the power 1, 2 into 8 raised to the power 0. So 8 square is 64. This is 24 and this is 2. So 88 plus 2, that's 90. Similar way, if you have AF2 16, so it is A into 16 raised to the power 2, F into 16 plus 2 into 16 raised to the power 0. So it's 10 into 256 plus 15 into 16 plus 2. So 2560 plus 16 into 15. So this will be 160 plus 80, 240. I think I'm correct. आप देख लेना. Plus 2. इसको ऐड करके जो भी आपके पास आएगा, ठीक है. I'm not focusing on the addition right now, but you can calculate. This is the method how we do it. ठीक है. So इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो. और ये आपने बहुत बार किया है. ये आपने एंट्रेंस के टाइम पे भी पढ़ा था. ये आपने अभी भी पढ़ा है. Right? So this is conversion. इसमें अभी हम डेसिमल वाली कन्वर्जन भी करेंगे. So this is the brush up of what we do. Then अगर आपको ऑक्टल टू बाइनरी करना है या बाइनरी टू ऑक्टल करना है, तो उसमें हम वो यूज करते हैं कंसेप्ट कि एवरी ऑक्टल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 बिट्स बाइनरी. तो आपके पास ऑक्टल डिजिट्स होते हैं 8. इसको याद रखने के 2 तरीके हैं. या तो आप रफ में टेबल बना लो, 8 ऑक्टल डिजिट्स रख लो. अब इसके आगे आपको बिट्स लिखनी है, तो 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1. We do it like this. तो आपके पास ये सामने करस्पॉन्डिंग सारे डिजिट्स आ गए. तो अगर आपको कहा जाता है कि 7163 इज एन ऑक्टल नंबर और इसका बाइनरी बताओ, तो आप यहां से देख लोगे 7 कितना है, 111, 1 क्या है, 001, 6 क्या है, 110, 3 क्या है, 011. राइट. सो ये आपके पास आ गया ऑक्टल टू बाइनरी. ठीक है. वी गॉट इट दिस वे. फाइन. दिस इज हाउ वी गेट ऑक्टल टू बाइनरी. अब ये एक तरीका ये होता है. दूसरा तरीका क्या होता है, 4 to 1 वाला. ये प्लेस वैल्यूज हैं. 2 raised to the power 0 is 1, 2 raised to the power 1 is 2, 2 raised to the power 2 is 4. 4 to 1. 4 to 1 से क्या होता है, जैसे आपने ये 5 देखा, तो 5 क्या होता है, 4 plus 1. तो 4 और 1 वाली जगह पर 1 होगा और 2 वाली जगह पे 0 आएगा. सो दैट्स 5. ठीक है. 2 आ गया, 0 1 0, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया. सो हम इसका सम निकाल के भी कर सकते हैं. तो जो डिजिट्स का सम आपको रिजल्ट देता है वहां पे 1 लगाओ, बाकी जगह पे 0 लगाओ. अब अगर उल्टा करने को आ जाए, लाइक यू हैव दिस नंबर, दिस इज एन ऑक्टल नंबर, सॉरी बाइनरी नंबर, you have to convert it to octal. So if you get a question like this, you have to make groups from right to left. आपको 3-3 के ग्रुप बनाने हैं ऐसे. ठीक है. यहाँ पर 2 0 हम ऐड कर देंगे. So 2 zeros we will add. बस इतना ध्यान रखना है कि you have to go right to left. Right to left जाना है. अब इसके आप नंबर्स लिख लो. 001 is 1, 011 is 3, 000 is 0, 110 is 6. So it's 1306. So that's the octal equivalent. सेम केस हम हेक्साडेसिमल के साथ करते हैं. बस उसमें फर्क क्या हो जाता है कि उसमें आपके 16 डिजिट्स होते हैं. ठीक है. आई विल एक्सप्लेन यू दैट, बट उससे पहले ये समझ में आ गया ना, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल इज क्लियर. ठीक है. So this is clear. Now let's do hexadecimal. Hexadecimal में भी आप 8421 वाला फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप वही 8 बार जीरोस लिखोगे, 8 बार 1 लिखोगे, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, like this. फिर 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 बार 0, 2 बार 1. ठीक है. Then we have
0 1 0 1 0 1. So you give it like that. ठीक है, और उसके हम अब करस्पॉन्डिंग नंबर्स लिख लेंगे. सो अब हम यहाँ पर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. अब इसके करस्पॉन्डिंग आप अपने हेक्साडेसिमल डिजिट्स लिख लो. ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल डिजिट्स क्या हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मतलब है A B C D E F. सो ये आपके हो गए. या तो आप ये याद रखो, मतलब ऐसे टेबल बना के याद रख लो, या फिर आप ये 8 4 2 1 को याद रख लो. ठीक है, सो इसको अगर आपको इसमें से 11 निकालना है तो 11 कैसे आता है? 8 + 2 + 1. सो 11 का मतलब है B. सो 8 वाली जगह पे 1, 2 वाली जगह पे 1, 1 वाली जगह पे 1 और ये 0 हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको कोई भी नंबर बोला जाता है, जैसे मैं 9 कहती हूँ, तो 9 कैसे आता है? 8 + 1 = 9, तो वो ये हो जाएगा. अगर आपको 10 निकालना है तो 10 कैसे आएगा? 8 और 2 की जगह पर 1, बाकी जगह पे 0. समझ रहे हो? सो दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट. बाकी कन्वर्जन का मेथड वही है कि अगर आपको एक हेक्साडेसिमल नंबर दे दिया है और आपको बोला है कि इसका बाइनरी बताओ, सो इफ यू आर गिवन दिस नंबर, दिस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज द बाइनरी फॉर दैट. सो 7 का हो गया 0 1 1, F का हो गया 4 बार 1, 3 का हो गया 0 0 1 1 और B क्या है? 1 0 1 1. और अगर आपको बाइनरी दे रखा है, यू आर ऑलरेडी गिवन दिस कि ये हमारा बाइनरी है, अब इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पर 4 4 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे फ्रॉम दिस साइड. सो दिस 4, अगेन 4 4. You have to make a roti. 4. Let's make a roti. Let's make a roti. सो इसका आपके पास क्या आ जाएगा? 3 4 4 1 1 0 is E and 0 1 0 is 5. ठीक है, क्लियर है ये? अब आती है बारी पॉइंट्स में. अगर आ जाए तो, अगर पॉइंट्स में आ जाए तो आपके पास क्या है? पॉइंट्स में आ जाए तो अगर आपके पास है 163.71, दिस इज एन ऑक्टल नंबर, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू बाइनरी. तो सिंपल है, 0 1 1, 6 क्या होगा? 1 1 0, 3 होगा 0 1 1, 0.111 0 0 1. सिंपल. बट अगर मुझे बाइनरी दिया हुआ है, this is your binary number, now you have to convert this to octal और hexadecimal. तो आपको 3 3 के ग्रुप बनाने होते हैं. अब यहां पर फर्क पड़ेगा कि ये जो डेसिमल है, इसके इधर आपको राइट टू लेफ्ट के ग्रुप बनाने होंगे और इधर आपको लेफ्ट टू राइट के ग्रुप बनाने होंगे. सो यहां से ऐसे बनेगा, लाइक दिस. यहां 2 जीरोस ऐड कर दोगे, इधर उल्टे तरफ बनते हैं ऐसे. ठीक है, तो ये बन गया 1146.54. सो इट्स 1146.54. ठीक है, अंडरस्टूड. तो इसमें पॉइंट्स में ऐसे होता है, लेकिन जो दूसरा आपका है कन्वर्जन वाला, उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है. जैसे अगर आपके पास ये दिया होता, लेट्स से दिस, एंड दे आस्क यू टू कन्वर्ट इट टू डेसिमल, तो इसमें डेसिमल के इधर की पावर्स तो 0 1 2 3 होंगी, लेकिन डेसिमल के राइट साइड पे जो पावर्स हैं वो नेगेटिव में चली जाएंगी. तो ये हो जाएगा 1 × 2 raised to the power 3, 0 × 2 raised to the power 2, 1 × 2 raised to the power 1, 1 × 2 raised to the power 0, plus 1 × 2 raised to the power -1, 0 × 2 raised to the power -2, 1 × 2 raised to the power -3. So it is 8 plus 0
plus 2 plus 1 plus 1 upon 2 plus 0 plus 1 upon 8. So it's 11 plus 0.5 plus 0.125. So it's 11.625. So 11.625 is the answer. Right? Clear? ठीक है, ऐसे अगर आप ऑक्टल में कर रहे हो तो 8 की पावर्स हो जाएंगी, हेक्साडेसिमल में कर रहे हो तो 16 की पावर्स हो जाएंगी। और अगर आपके पास नंबर डेसिमल में दिया हुआ है 135.75, तो इसमें क्या होगा, 135 को तो नॉर्मल करेंगे भाई 2 से डिवाइड करके, फिर 2 से किया 33 रिमाइंडर 1, फिर 2 से किया 16 रिमाइंडर 1, वन रिमाइंडर 0। अब 0.75 को कैसे करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 1.50। इस 1 को अलग रखेंगे, सिर्फ 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब यहां 0 आ जाए या फिर टर्म्स रिपीट होनी शुरू हो जाए तो बंद कर देते हैं। इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं, इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं। सो ये आपका आंसर बनेगा। आई होप मैंने ये कैलकुलेशन सही करी है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना इन केस कुछ गलत कर दिया हो तो। बताओ सही किया ये? बट दिस इज हाउ यू डू इन पॉइंट्स। हाँ, क्लियर? 16 पे नहीं, वो तो 33 को डिवाइड किया ना, 33 को डिवाइड किया तो 1 ही आएगा। पहले 3 ऑड है ना, तो ये 3 तो 1 ही रहेंगे। ठीक है, फिर आपके पास आता है बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन देखो कैसे होती है। बाइनरी एडिशन में क्या होता है कि अगर आप 2 बिट्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से यू हैव x एंड y, तो आपके पास एक सम आएगा, एक कैरी आएगा। जब आप 2 जीरोस को ऐड करते हो सम 0 आता है, कैरी भी 0 आता है। जब मैं 0 और 1 को ऐड करती हूँ तो सम 1 आता है, कैरी 0 आता है। जब आप 1 और 0 को ऐड करते हो तो सम 1 आता है, कैरी 0 आता है। जब आप 2 1 को ऐड करते हो तो 2 1 का मतलब होता है 2। 2 कैसे बनता है? 1 0। So 2 is like 1 0. So we get sum as 0 and carry as 1. क्योंकि 1 0 आया ना, तो सम 0 में आ गया और कैरी में आपका 1 चला गया। ठीक है, अगर 3 बिट्स हो जाती, 3 बिट्स हो जाती तो क्या होता? तीनों बिट्स अगर 0 है तो सम भी 0, कैरी भी 0। अगर ये 1 है तो सम 1, कैरी 0। ये 1 है तो भी सम 1, कैरी 0। 2 1 है तो सम 1 होगा, कैरी 1 होगा। ठीक है, 0 1 1 and then I have 1 0 0, sum 1, carry 0. Then we have 1 0 1, 1 0 1 में sum 0, carry 1. फिर है 1 1 0, अगेन 2 1 है तो sum 0, carry 1. तीनों 1 है अगर तो 3 बनता है, और बाइनरी में 3 क्या होता है? 1 1. सो सम भी 1, कैरी भी 1। ये तो एक टेबल आपको पता होना चाहिए जब आपको बाइनरी एडिशन करनी है। ठीक है,
अब आपको कहा जाता है कि आप ऐड करके दिखाओ 23 और 40 को, बाइनरी में करके दिखाओ। सो पहले आप 23 का बाइनरी निकाल लोगे। सो 23 का बाइनरी आएगा भाई, इधर 1 आ गया, फिर 2 से किया, फिर 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4, फिर 1 आ गया। सो इट्स दिस। सो इट इज 1 0 1 1 1। अगर हम 8 बिट्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो ये बन जाएगा। फिर है 40 को भी कर लेते हैं। 20 रिमाइंडर बचा 0, 10 रिमाइंडर बचा 0, 5 रिमाइंडर बचा 0, 2 से किया तो 2 रिमाइंडर बचा 1, 2 से किया 1 0। सो इट्स 1 0 1 0 0 और 2 0 हम यहाँ एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। अब इनको आपने ऐड करना है। सो 0 0 1 0 1 1 1, देन 0 0 1 0 1 0 0। 1 0 is 1, 1 0 is 1, 1 0 is 1, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1. That's it. आप देखना चाहते हो आंसर सही आया या नहीं? So this is 1 2 4 8 16 32. Add them up. 13 32 plus 16, 8 plus 2 10, ये हो गया 20 30, 30 और 62 62 plus 1 63, यही आता है। So hence this is your binary addition for the given numbers, है ना? So यहाँ पर आपके पास कैरी वाला कोई चक्कर आया नहीं, बट आता तो हम उसके अकॉर्डिंगली कैरीज करते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सो एडिशन तो ऐसे डायरेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब अगर वो आपको सब्ट्रैक्शन कहते हैं करके दिखाओ, तो सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली कोई ऑपरेशन नहीं होता। सब्ट्रैक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। सो कंप्यूटर्स में सब्ट्रैक्शन इज डिफाइंड बाय a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। अब ये कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? देखो, कॉम्प्लीमेंट जो बेस होता है ना, वट एवर इज द बेस, अगर आपके पास 2 है बेस, बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और 2s कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, राइट? अगर मेरे पास ऑक्टल नंबर है तो उसका 7s कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और 8s कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर आपके पास डेसिमल नंबर है, मतलब जो भी बेस होता है उससे एक कम का कॉम्प्लीमेंट निकलता है और उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकलता है, ठीक है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल है तो उसका आता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई हेक्सा या मान लो 6 है, तो एक है जिसका बेस 6 है, उसका 5 कॉम्प्लीमेंट और 6 कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो वो भी कर सकते हो। बट बेसिक लॉजिक क्या होता है, देखो, 1s कॉम्प्लीमेंट में आपका जो भी नंबर है वो सारे 1s में से माइनस हो जाएगा। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट योर नंबर फ्रॉम ऑल 1s। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो जीरोस हैं वो 1 बन जाते हैं, जो 1 है वो 0 बन जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो 1s कॉम्प्लीमेंट है। उसमें लास्ट बिट में इस तरफ राइट साइड पे आप 1 ऐड कर देते हो, 0 ऐड करोगे 1 कैरी हो गया, ये बचा, ठीक है। सो दिस इज योर 2s कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? 1s कॉम्प्लीमेंट। सिमिलर वे अगर एक ऑक्टल नंबर है, आपको उसका 7s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जितने भी डिजिट्स हैं उनको आप माइनस करोगे 7s में से। सो 7 में से 4 गया, 3 1 4 5, इसमें प्लस 1 करेंगे, वो 8 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिमिलर वे अगर आपके पास डेसिमल नंबर है तो आप 9s में से माइनस कर दोगे, प्लस 1 करोगे तो 10s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मतलब अगर सारे 1s में से माइनस किया तो 1s कॉम्प्लीमेंट है, तो जो भी n-1 वाला है उस n-1 में से हम माइनस करते हैं सबको, जो आता है वो n-1 कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर उसकी राइट मोस्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते हो तो वो आपका n कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ठीक है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो खैर हमें सिर्फ बाइनरी का ही चाहिए, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए भी बोल सकते हैं। अब अगर आपको कहा जाता है कि 40 माइनस 32 करो, ठीक है, तो 40 का बाइनरी ले लो, 48 कर लो, चलो थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, अभी तो निकाला था ये, 0 0 ये आ गया। सो इट्स 1 1 0 0, ठीक है। 32 तो हमें पता ही है, 32 तो सीधा एक ही जगह पे 1 आएगा आपका, तो ये 16 0 8 0 2 4 0 2 2 0 2 1 0। सो इट्स 1 0 0 0 0, 1 2 3 4 5।
6 7 8, ये हो गया 32। पर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो उस नंबर के सामने माइनस होता है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट। तो जो 1 है उनको 0 कर दो, जो 0 है उनको 1 कर दो। सो ये क्या आ गया, 1's कॉम्प्लीमेंट। इसमें आपने +1 करा, जब इसमें +1 करोगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो 1 + 1 is 0, carry 1, 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 0, carry 1। सो ये आ गया 1, ये पीछे का सेम रहा, ये 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो दिस इज नाउ योर -32 बिकॉज ये 2's कॉम्प्लीमेंट है। अब आपको 48 विच इज 0011 0000, ठीक है, और फिर ये जो है इसको ऐड करना है। सो 0000, ये आ गया 1, 1 1 is 0 1 0 1, 1 + 1 is 0 1, ये 1 डिस्कार्ड कर देंगे हम, ठीक है। सो दिस इज डिस्कार्डेड। अब ये बचा आपका, ठीक है। ये जो आंसर है हमारा, इसको अब आप कन्वर्ट कर लो डेसिमल में। सो इट्स 1 2 4 8 16। सो यस, 48 - 32 इज 16। आ गया रिजल्ट। क्लियर है? यस, बिल्कुल सही अंगद। समझ आ गया ना सबको कैसे होगा ये एडिशन सब्ट्रैक्शन? तो जब भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें जो नेगेटिव नंबर है उसको आपने 2's कॉम्प्लीमेंट में लेना है, और जो नॉर्मल नंबर है उसको आपने नॉर्मल लेना है। बस इतनी सी चीज होती है इसके अंदर। ठीक है, बाकी इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन टू बाइनरी कोडेड डेसिमल, दैट इज बीसीडी। बीसीडी में क्या होता है कि जैसे हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं उस तरीके से कन्वर्ट नहीं होता, वो ऐसे ही होता है जैसे ऑक्टल हेक्साडेसिमल होता है। नॉर्मल आपके पास अगर 153 है तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करोगे 2 से डिवाइड करके। बीसीडी में ऐसा नहीं होता। बीसीडी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल में जो आपके 10 डिजिट्स हैं उनको एक फिक्स्ड बाइनरी दे रखा है, ठीक है। और वो कैसे दे रखा है, वो 8421 के हिसाब से, कि आप 4 मतलब 8 0 लिख लो पर 2 ही 1 आएंगे, फिर आप 4 0 4 1 2 0 ले लो, मैंने कुछ गलत किया है, हाँ 2 0 2 1 आएंगे ना यहाँ पे। फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे आएगा। ये इसके फिक्स्ड हो गए, ठीक है। अब 153 लिखना है आपने, तो 1 क्या है ये, सो 0 0 0 1। 5 क्या है ये 0 1 0 1। 3 क्या है ये 0 0 1 1। अंडरस्टूड? दैट इज बीसीडी, उसको हम बाइनरी कोडेड डेसिमल कहते हैं। फिर आपके पास है एस्काई कोड। एस्काई कोड क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म? It is American Standard Code for Information Interchange. So it is a 7-bit code. 7 bits का कोड होता है which is there to specify the values of all the printable characters, capital A to Z, small a to Z, 0 to 9 and special symbols. इसमें अगर मैं डेसिमल में बताऊं तो 65 से 90 तक आपकी कैपिटल A to Z होता है,
97 to 122 आपके पास स्मॉल a to z होता है, एंड 48 to 57 हमारे पास डिजिट्स होते हैं 0 to 9. So 48 to 57 you have digits from 0 to 9. Right? क्लियर है ये? ठीक है, सो ये आपको याद रखना है. ऐसे ही EB जो ये कोड है EBCDIC, दिस इज ऑल्सो अ कोड विच इज टू रिप्रेजेंट अल्फाबेट्स एंड ऑल. ये एक फिक्स कोड है, इसका चार्ट मैं आपको भेज दूंगी, तो आपको चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा. ठीक है, अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन की. तो अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करने को बोली जाती है, जैसे मैंने आपको बोला कि 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, तो 15 नहीं 10 कर लेते हैं, चलो 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो. सो 10 इज दिस, 3 इज दिस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे नॉर्मल मैथ्स में करते हैं. ये आ गया, क्रॉस आ जाएगा, फिर यहाँ पे वही आ जाएगा. सो बेसिकली क्या है, एडिशन ही है, मल्टीप्लीकेशन भी. तो ये 0, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1. अब इसको आप कन्वर्ट करके देख लो. सो दिस इज 1 2 4 8 16. ये तो लेंगे नहीं हम क्योंकि 0 है. बचा आपके पास ये, इसको आपको ऐड करना है, सो विच इज 30. सो यस, इट्स द रिजल्ट. सो ऐसे काम होता है. तो आपको पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई एज वी डू इट इन मैथ्स. ठीक है, तो कोई भी आपका नंबर हो सकता है, कुछ भी है आपके पास. लेट्स से यू हैव 25 एंड 25 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो 25 कितना हो जाएगा मेरे पास, 25 को 2 से किया, सो ये आ गया 12, 1, फिर 6 0, फिर 2 से किया 3 0, 2 से किया 1 1. सो इट इज 1 1 0 0 1. 4 होता है हमारे पास 1 0 0. सो दिस इज 0 0, 5 बार है ना, तो 5 0, एक क्रॉस लगाया, फिर 5 0, 2 क्रॉस लगाए, फिर 1 0 0 1 1. सो बेसिकली 1 1 0 0 1 0 0 आ गया. सो इट्स 1 2 4 लेंगे, 8 16 32 64. सो 64 plus 32, it's 96. 96 plus 4 is 100. 25 into 4 is 100. So this is how you can perform multiplication. समझ आया? नॉट मच डिफिकल्ट है ना. ऐसे ही डिवीजन होता है. डिवीजन उतना प्रॉपर इसमें होता नहीं है. डिवीजन पे कभी क्वेश्चन भी नहीं आया. अगर आप PYQs भी देखोगे तो यू विल नेवर सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. बट हाँ, अगर यही 25 और 4 का ही क्वेश्चन आ जाता कि डिवाइड करो, सो 25 को 4 से डिवाइड करो, तो 25 मेरे पास कितना था, 1 1 0 0 1. सो 1 1 0 0 1 को डिवाइड करना है 4 से. सो 25 डिवाइडेड बाय 4. सो आप यहाँ पे लेते 1 0 0. किससे किया हमने, 1 से किया, तो ऊपर 1 आ गया. यहाँ पे 0, 1 में से ये गया, ये तो 0 हो गया. ऊपर से 0 एक और आ गया. फिर 1 से किया तो 1 0 0, ये आपके पास कैंसिल हो गया. यहाँ बचा 1, यहाँ पे 0 लेंगे, तो 1 1 0 इज योर quotient and 0 1 is your remainder. So देखो 1 1 0 कितना होता है, 6. So 4 6 are 24 और remainder बचा 1. So that's how division is performed. ठीक है, बट डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन पे आप PYQs में कोई क्वेश्चन नहीं देखोगे. आपको जनरली क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर आते हैं, कन्वर्जन्स के ऊपर आते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर आते हैं. सो वी गेट ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो दैट इज व्हाट यू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ योर यूनिट 3. या फिर पूछ सकते हैं स्काई कोड क्या होता है, BCD कोड क्या होता है, फॉर 2 मार्क्स. सो ये आपका यूनिट 3 है. इसके न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं. मैंने आपको पहले भी एक PDF दी थी, आई गिव अगेन. और ये हमने प्रैक्टिस एंट्रेंस के टाइम भी बहुत किया था, बट आई गिव यू अगेन द PDF टू प्रैक्टिस, सो यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस. ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ.
अभी पेपर डिस्कस करना है कि सुबह डिस्कस करें? You want to discuss the papers right now or you want to do it tomorrow? We can have tomorrow morning around 12:30. हाँ, कैरी साथ में ही लिखेंगे. जैसे अगर आप 111 को 111 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो 111 इज 7. ठीक है, सो 111 को 111 से मल्टीप्लाई करूंगी तो पहले 111 आएगा, फिर 111 आएगा, फिर 111 आएगा. सॉरी, 2 क्रॉस आएंगे. सो दिस इज 1. 1 + 1 इज 0. कैरी 1. अब ये 4 1 हो गए. ठीक है, अब ये 4 को कैसे ऐड करेंगे? 4 तो हमने करा ही नहीं. सो 1 + 1 इज 2, दैट इज 0. कैरी 1. 4 होता है आपके पास वैसे 100. तो इधर ही 1 जाएगा. 4 में हम 2 कैसे ले जाएंगे? 0 नहीं, यहां 0 आएगा और यहां 1 0 जाएगा 4 में. तो 2 चला गया ना. 2 + 3 + 4 में फिर 0, फिर ये 2 आ गया. सो दिस विल बी 1 1. ये आना चाहिए आपका आंसर. सो इट इज 1 2 4 8 16 32. सो इट्स यस 49. सो ये देखो मैंने कैसे लिया है. 1 + 1 + 1 इज 4. ये बना ना 4. तो इसका ये वाला 0 आपने नीचे रख लिया. इस 1 0 को हम कैरी ले गए. तो 1 0 बाइनरी में कितना होता है? 2. सो 1 0 इज 2 + 3 + 4. तो फिर सम आया 0, फिर 2 को कैरी ले गए. तो 2 + 1 इज 3. सो 3 इज 1 1. So that's why your answer is like this. Tomorrow morning 12:30. ठीक है, कल सुबह 12:30 हम ये सारे पेपर्स डिस्कस कर लेंगे जो भेजे हुए ना. We'll do all of these tomorrow morning. कॉम्प्लीमेंट दोबारा बता दूं? ठीक है, किसका? कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट या सारे कॉम्प्लीमेंट्स दोबारा बताऊं? देखो, कॉम्प्लीमेंट अगर आपको बोला जाता है कि ये नंबर है ऑक्टल नंबर, फाइंड इट्स 7s and 8s कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करोगे? 7 7 7 7, 4 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो 4 7 लिखेंगे और उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे. ठीक है, we'll subtract like this. ये आएगा 7s कॉम्प्लीमेंट. इसमें +1 करो, that will be 8s कॉम्प्लीमेंट. आया समझ? अगर आपको कहा जाता है 18324 इज अ डेसिमल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, कितने डिजिट है? 5. तो 5 बार 9 लिखोगे, उसमें से इसको माइनस कर दोगे, +1 करोगे, दिस विल बी योर 10s कॉम्प्लीमेंट. आया समझ? श्रेयांक, विनय, एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू एक्सप्लेन? मतलब और बताओ इसको? You want me to show you some addition example? श्रेयांक, समझ आ गया बेटा आपको? If you want me to solve some arithmetic question, आप लिख सकते हो चैट में, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके मतलब करके दिखा दूंगी. देखो, मैं एक एग्जाम्पल आपको ये बता देती हूँ. जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है 45. ठीक है, दूसरा नंबर है 32. अब इसके 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. इट कैन बी 45 + 32, इट कैन बी 45 - 32,
It can be minus 45 plus 32. It can be minus 45 minus 32. ये बन सकते हैं ना चार कॉम्बिनेशन. अब हम चारों को करके देखते हैं. चलो मेरे को 45 का बाइनरी बताओ क्या होगा. 45 का बाइनरी निकाल के और 32 का 32 का तो हमें पता है. 32 का बाइनरी होता है 1 के पीछे 5 जीरोस. दिस इज 32. ठीक है, तो मुझे 2 ही जीरो लगाने हैं इसके आगे. तो ये आपका 8 बिट्स में बन जाएगा. सो दिस इज 32. एंड हाउ डू यू गेट 45? 45 विल बी 2 zeros 32. 32 में 16 ऐड करूंगी तो ज्यादा हो जाएगा. सो 32 प्लस 8. 32 प्लस 8 इज 40. 44 ये हो गया. दिस इज 45 है ना. अब देखो एक्सपीरियंस के साथ आप भी ऐसे कर सकते हो. मैंने सिर्फ 2 की पावर्स कैलकुलेट करी और कुछ नहीं करा. सो दैट इज योर 45. Now if you have to do this, so 0 0 1 0 1 1 0 1, it is my 45. 0 0 1 ये आपका 32 है. 1 plus 1 is 0, carry 1, so 1 आ गया 0. इसको कन्वर्ट करके देख लो आप. सो ये क्या आएगा? 1 4 8 16 32 64. So 64 plus 8 is 72. 72 plus 4 is 76 plus 1 77. Yes, 77 is the result. यही होना चाहिए था. ठीक है. अब जब आपको 45 माइनस 32 करना है तो 45 तो वही यूज होगा. 32 का आपको क्या करना है? 2's कॉम्प्लीमेंट चाहिए. तो पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, फिर इसमें प्लस 1 करेंगे, ये 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया. सो 45 लिखो. 45 है 0 0 1 0 1 1 0 1. 2's complement of 32 is this. So 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0, 1 plus 1 is 0, carry 1, 0, carry 1, 0, और ये जो 1 है ये डिस्कार्ड हो जाएगा. ठीक है. अब इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं. दिस इज 1 4 8, सो 13. यही आंसर होना चाहिए. परफेक्टली फाइन. अब इस वाले में आपको 45 का 2's कॉम्प्लीमेंट चाहिए. तो 45 है मेरा ये, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लो. प्लस 1 करोगे, so you will get 1 1 0 1 0 0 1 1. नाउ लेट्स टेक इट. 2's कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास ये. 32 है आपके पास नॉर्मल, सो 0 0 1 0 0 0 0 0. 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1, it's 0, it's 0, it's 1, it's 1, it's 1, it's 1. अब एक चीज देखो, जब आपके पास नेगेटिव नंबर बड़ा होता है तो रिजल्ट भी तो नेगेटिव आएगा ना. तो जब आपकी ये वाली बिट 1 होगी, दैट मीन्स योर आंसर इज नेगेटिव. सो इफ योर फर्स्ट बिट इज 1, दैट मीन्स द नंबर इज नेगेटिव. सो आंसर नेगेटिव है. तो मैं इससे अपनी वैल्यू नहीं निकाल सकती. मुझे अपनी ओरिजिनल वैल्यू देखने के लिए इसका फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. सो I do the 2's complement again, and what I get is the same result as I got here, this thing, but ये मेरे पास 2's complement करके आया है, इसलिए इसका आंसर 13 नहीं है, -13 है. ठीक है. सिमिलर वे जब आप -45 -32 कर रहे हो तो आपको दोनों का ही 2's complement लेना है. सो ये 2's complement of 45 है, ये आपके पास 2's complement of 32 है. So this is 1 plus 0, 1 plus 0, 0, 0, 1 plus 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 0, carry 1. यहाँ भी 1 आएगा और ये 1 डिस्कार्ड हो जाएगा. अब ये जो बचा है ये आंसर नहीं है. This one is saying that my answer is negative. So I am going to convert it back. So मैं फिर से इसको ऐसे करूंगी और इसका आप देखोगे सेम चीज आएगी जो इसमें है फर्स्ट वाले में. दिस इज 77, लेकिन ये आपके पास 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के आया है, इसलिए ये -77 है.